कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि वो काफी छोटे होंगे लेकिन असल जिंदगी में वो काफी बड़े होते हैं। और लास्ट वाली चीज तो आपको हैरान करने वाली है। नंबर 15, टाइटैनिक का नाम सुनते ही दुनिया की सबसे बड़ी शिप की इमेज हमारे सामने आती है, लेकिन असल जिंदगी में टाइटैनिक बहुत छोटी है इस क्रूज शिप के सामने। ये देखो, ये है टाइटैनिक और ये है द क्रूज शिप। नंबर 14, इस पिक्चर में दिख रहे जानवर का नाम मूज है। अभी ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जरा कार के सामने इसकी असल हाइट तो देखो, मतलब गजब। नंबर 13, ये देखो, ये एक टोर्नेडो की पिक्चर है, राइट। दिखने में तो ये एक नॉर्मल सा टोर्नेडो दिख रहा होगा, लेकिन इसकी असल हाइट का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये टोर्नेडो कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा इस पिक्चर के राइट साइड में भी एक बार अपनी नजर घुमा कर देखो। इसके सामने ये जो वाइन टरबाइन है वो कितने पिद्दी लग रहे हैं। और ये देखो, ये एक वाइन टरबाइन की सिर्फ एक ब्लेड की पिक्चर है और ये इंसान इस ब्लेड के सामने कितना छोटा लग रहा है। और इस पिक्चर में इस विशाल टोर्नेडो के सामने ये वाइन टरबाइन तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस टोर्नेडो की हाइट कितनी बड़ी होगी। नंबर 12, आपने ऐसे ट्रक्स को तो देखे ही होंगे जो कि काफी बड़े होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जरा इस मॉन्स्टर ट्रक के भी ऊपर एक बार अपनी नजर घुमाकर तो देखो। ये एक नॉर्मल ट्रक है जो हम सभी जानते हैं, और ये देखो, ये एक मॉन्स्टर ट्रक है और ये देखो ये कितने ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 11, ये देखो, ये पिक्चर ये दर्शाती है कि पहले जमाने में जो डायनासोर्स होते थे वो इंसानों की तुलना में कितने ज्यादा बड़े होते थे, मतलब गजब। नंबर 10, आपने कभी ना कभी कछुए को तो देखे ही होंगे और आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर जो कछुए होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। बस आपको अंदाजा लगाना है कि ये कछुआ कितना बड़ा हो सकता है। तो ये देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक नॉर्मल सा कछुआ है, लेकिन मेरे दोस्त जरा इस कछुए की असल साइज तो देखो। ये इंसानों की तुलना में देखो कितने बड़े होते हैं और इन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि समुद्र में इतने बड़े बड़े कछुए भी हो सकते हैं। नंबर 9, आपने कई तरह के पेड़ देखे होंगे जो कि काफी बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों जरा इस पेड़ के भी ऊपर एक बार अपनी नजर घुमाकर तो देखो। ये एक नॉर्मल सा पेड़ है जो हम सभी जानते हैं, और ये देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है और ये देखो ये कितने ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 8, ये देखो, ये पिक्चर ये दर्शाती है कि पहले जमाने में जो विशालकाय सांप होते थे वो इंसानों के कंपैरिजन में देखो कितने ज्यादा बड़े होते थे, मतलब गजब। नंबर 7, आपने एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में तो सुना ही होगा और आपको ये तो पता ही होगा कि ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इतने ही बड़े होते हैं जो कि दिखने में काफी छोटे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जिस छोटे से एस्ट्रॉइड की हम बात कर रहे हैं वो देखो एक शहर के कंपैरिजन में कितना बड़ा होता है। ये जो छोटे छोटे आप कंकड़ देख रहे हो वो असल में कंकड़ नहीं बल्कि एक पूरा शहर है, और देखो एक नॉर्मल सा एस्ट्रॉइड एक पूरे शहर के सामने इतना ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 6, आपने कई तरह के जेलीफिश देखे होंगे और ये तो आपको पता ही होगा कि ज्यादातर जो जेलीफिश होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये जेलीफिश असल में बहुत छोटी है इस विशालकाय जेलीफिश के सामने। ये देखो, ये एक नॉर्मल जेलीफिश है जो हम सभी जानते हैं, और ये देखो, ये है मैन ऑफ वॉर नामक एक जेलीफिश और ये देखो ये कितने ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 5, ये देखो, ये एक जापानीज क्रैब की फोटो है। अभी ये आपको एक नॉर्मल सा क्रैब दिख रहा होगा, लेकिन जरा एक इंसान के सामने इसकी असल साइज तो देखो, मतलब गजब। नंबर 4, सैटर्न का नाम सुनते ही हमें उस ग्रह की सिर्फ रिंग्स ही याद आती हैं, लेकिन सैटर्न ग्रह की जो ये रिंग्स है वो असल में बहुत छोटी हैं इस विशाल ग्रह के सामने। ये देखो, ये है सैटर्न की रिंग, और ये देखो, ये है J1407b नामक एक ग्रह की रिंग, और ये देखो इनकी रिंग्स कितनी ज्यादा बड़ी होती हैं। नंबर 3, आपने कई तरह के आइसबर्ग देखे होंगे और आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर जो आइसबर्ग होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये जस्ट आइसबर्ग का सिर्फ 4% ही हिस्सा है, बाकी का 96% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, और एक आइसबर्ग असल में इतना ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 2, ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा। अभी ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जरा एक नॉर्मल मुर्गे के सामने इसकी असल साइज तो देखो, मतलब गजब। नंबर 1, ब्लैक होल का नाम सुनते ही अंतरिक्ष का दानव हमारे ख्याल में आता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ब्लैक होल आखिर कितना बड़ा होता है? तो देखो, ये एक नॉर्मल ब्लैक होल है। अभी ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसकी असल साइज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हो वो असल में पत्थर नहीं बल्कि हमारा पूरा सोलार सिस्टम है, और एक ब्लैक होल हमारे सोलार सिस्टम के सामने देखो इतना ज्यादा बड़ा होता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और तब तक के लिए